वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। भले ही देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंचों पर ये बात कहते हैं, लेकिन कुणाल कामरा के आलोचनात्मक व्यंग को लेकर मोदी के ही पार्टी की महाराष्ट्र सरकार के नुमाइंदों ने स्टैंड अप कॉमेडियन के ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कामरा ने संविधान की पुस्तक दिखाते हुए निडर और बेबाक अंदाज में कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। एकनाथ शिंदे के बारे में ठीक वैसा ही बोला है जो अजीत पवार ने कहा था। मेरा संविधान मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगने वाला नहीं हूं। अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है सभी प्रकार के शो के लिए। हैबिटेट या कोई अन्य जगह मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही मैं जो कहता हूं ये उस पर कोई नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही कोई राजनीतिक दल। किसी हास्य कलाकार के शब्दों के लिए किसी स्थल पर हमला करना टमाटर ले जा रहे ट्रक को पलटने जैसा ही वैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि परोसा गया बटर चिकन आपको पसंद नहीं आया। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जैसा आज का मीडिया कर रहा है। एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति पर कटाक्ष को न समझ पाने से मेरे अधिकार की प्रकृति नहीं बदलती। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। हालांकि मैं किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने तय किया है कि मजाक से आहत होने पर इस प्रकार तोड़फोड़ करना उचित है। और बीएमसी के अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो आज बिना किसी पूर्व सूचना के हैबिटेट पहुंचे और उन्होंने इमारत को फाड़ दिया। शायद मेरे अगले स्थल के लिए मैं एफ्लिंस्टन पुल या मुंबई की किसी अन्य संरचना का चयन करूंगा जिसे शीघ्र ध्वस्त करने की आवश्यकता हो। जो लोग मेरा नंबर लीक करने या मुझे लगातार कॉल करने में व्यस्त हैं, मुझे यकीन है कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल मेरे वॉइस मेल पर जाते हैं, जहां आपको वही गाना सुनाया जाएगा जिससे आप नफरत करते हैं। इस सर्कस की ईमानदारी से रिपोर्ट करने वाले मीडिया के लिए भी कुणाल कामरा ने कहा कि याद रखिए वो लोग कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता 159वें स्थान पर है। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा बिल्कुल वही है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के लिए कहा था। इधर ग्रोक के एआई ने भी कुणाल कामरा के स्टेटमेंट और कॉमेडी की तारीफ करते हुए कहा है कि जो सच में लिख के बता रहा था वही तुमने व्यंग में बोल के सुना दिया है।